आकाशदीप के 27 रन शायद पलड़े में ज्यादा भारी होंगे, क्योंकि उनके रन की वजह से टीम इंडिया फॉलो ऑन से बची। फॉलो ऑन से बचने का मतलब एकदम साफ नजर आ रहा है कि शायद जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने छक्का मारा, स्टार्ट लिया, उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप ने 31 बॉलों पे 27 किया, इंडिया को फॉलो ऑन से बचाया। इंडिया भाई आकाशदीप और बुमराह की जो पार्टनरशिप थी, इंडिया को फॉलो ऑन से बचाया, बल्कि हार से ही बचा लिया। वो भाई निकाल के ऑस्ट्रेलिया के सामने लाके खड़ा कर दिया कि भाई अगर जीतेंगे नहीं तो हारेंगे भी नहीं। WT जडेजा अकेले ही अड़े रहे और बड़े अरसे के बाद जडेजा भी एक लाइमलाइट के अंदर आए हैं, और तब आए हैं जहां शायद भारत को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी ये मैच सेव करने के लिए। बुमराह ने भी जो छक्का मारा है पैट कमिंस को, क्या शानदार छक्का मारा है। उसे पता था, उसने कोशिश ही नहीं की कि गेंद को नीचे रखना है, क्या रखना है। मतलब नंबर 10 पे बुमराह बैटिंग करने के लिए आ रहा है, जहां पर एक दफा जसप्रीत बुमराह आकाशदीप ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड। जो काम बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर सके वो बुमराह और आकाशदीप ने करके दिखाया। जहां पर रोहित कोहली, गिल और जायसवाल हुए फेल, वहां इन दोनों ने मचाया धमाल। राहुल और जडेजा में लूटी महफिल। दोस्तों, बात कर रहे हैं गाबा टेस्ट मैच की, जहां बड़े बड़े दिग्गज फेल हो गए और सारी दुनिया को ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। वहां पर जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने ऐसी पारी खेली जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। रविंद्र जडेजा और KL राहुल ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। तो टीम इंडिया की जबरदस्त कमबैक को देखकर क्या चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आज की पारी आपको सबसे बेहतर किसकी लगी, बुमराह, आकाशदीप या जडेजा और KL राहुल। तो चलिए जानते हैं कि भारत की इस बेहतरीन कमबैक को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है। था कि फॉलो ऑन हो सकता है टीम इंडिया को, मगर उन्होंने एक अच्छी बैटिंग। 2020-21 के बाद सीना कंट्री में शुभमन गिल ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें एक भी 50 नहीं, 50 छोड़िए 40 रन भी नहीं। उनका हाईएस्ट रन 36 है। और कि शुभमन गिल जो उनके सबसे भरोसेमंद एक इमर्जिंग स्टार के तौर पर सामने आए, बल्कि बहुत से इंडियन समझते हैं कि विराट कोहली के बाद ये उनकी गद्दी संभाल सकते हैं। उनके 500 हैं और भारत के बाहर उनका सिर्फ 100 है, वो भी बांग्लादेश में। दोस्तों, ब्रिस्बेन में भारत की तरफ से KL राहुल ने 84 और 77 किए हैं जडेजा ने, मगर आकाशदीप के 27 रन शायद पलड़े में ज्यादा भारी होंगे, क्योंकि उनके रन की वजह से टीम इंडिया फॉलो ऑन से बची। फॉलो ऑन से बचने का मतलब एकदम साफ नजर आ रहा है कि शायद टीम इंडिया ये ब्रिस्बेन मैच बचा पाए, मीन ड्रॉ की तरफ चला जाए। थैंक्स टू रेन एंड थैंक्स टू दीज 3 बैटर्स के इन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, खासकर आकाशदीप ने। ये साथ में साथ बुमराह ने भी निभाया, मगर जडेजा ने जो 77 रन की इनिंग खेली वो खास थी। KL राहुल ने खेली, वो एक सीजन्ड बल्लेबाज हैं और टेस्ट में उनका रैकेट बहुत शानदार है। आप भले 2020-21 वाली सीरीज उठा लें, भले आपने इंग्लैंड टूर वाली उठा लें, भले आप साउथ अफ्रीका वाली जो टेस्ट सीरीज वहां से उठा लें, ये KL राहुल लगातार रन करते आ रहे हैं और खासकर आउट ऑफ इंडिया में रन करते आ रहे हैं। कि ये मैच ड्रॉ होगा। अगर ये फॉलो ऑन हो जाता, अगर 34 रन चाहिए थे, 213 के ऊपर नो आउट हो गए थे, 34 रन चाहिए थे, जैसे लाइन लगी हुई थी, सबको यही था कि दोबारा से बैटिंग करनी पड़नी है। और ये लोग बड़ा कंफ्यूज हैं कि गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा इतना खुश क्यों हो रहे थे जब फॉलो ऑन से इंडिया को बचाया गया था। देखिए हैशटैग चल रहा है द सेवियर्स। ये क्यों चल रहा है? इसके पीछे पूरी की पूरी कहानी है ना। जो मैच आपने हार जाना था, अब उस मैच को भारत ने ऐसा कर दिया कि वो हारते नहीं। WTC की फाइनल की जो रेस है वो भी अभी तक बरकरार है। BGT का जो एक आपका वो ओरा है कि आप हारते नहीं है, वो भी बरकरार है। क्यों? इस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने छक्का मारा, स्टार्ट लिया, उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप ने 31 बॉलों पे 27 किया, इंडिया को फॉलो ऑन से बचाया। इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं करेगा। इसकी वजह से क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया लेगा बैटिंग में तकरीबन 2 घंटे तो बैटिंग करेगा ना। इंडिया को एक टारगेट मिलेगा, इंडिया या तो चेस की तरफ जाएगा या तो ड्रा करेगा। हारेगा तो नहीं ना, हारता तो नहीं ना, हारेगा कैसे? क्योंकि अगर उनको लगेगा कि जहां पे उनसे चेज नहीं हो रहा वहां पे वो मैच को रोक देंगे, ड्रॉ की तरफ ले जाएंगे। तो इंडिया का कोई भी बैट्समैन उठा के ले ले, कोई भी बॉलर उठा के ले, सिर्फ 2 उठते हैं और मैच को किसी साइड पर लगा देते हैं। सर जब कल की हम कंडीशन देख रहे हैं तो इंडिया मैच हार रहा था और लग भी रहा था इंडिया मैच हार जाएगा। तो 2 बैट्समैन इंडिया के उठे हैं, रोहित शर्मा नहीं चले, नो इशू, विराट कोहली नहीं चले, नो इशू, जयसवाल नहीं चले, नो इशू। 2 बंदे नीचे से उठे हैं और मैच को इस कंडीशन में यानी कि लेके चले गए हैं ताकि ना इंडिया के हक में जाए ना ऑस्ट्रेलिया के हक में जाए। इंडिया का धमाकेदार कमबैक, मैच हारने के दहाने पे पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद भाई राहुल के 84 रन, जडेजा
के 77 रन भाई आकाशदीप और बुमराह की जो पार्टनरशिप थी इंडिया को फॉलो ऑन से बचाया बल्कि हार से ही बचा लिया। वो भाई निकाल के ऑस्ट्रेलिया के सामने लाके खड़ा कर दिया कि भाई अगर जीतेंगे नहीं तो हारेंगे भी नहीं। WTC की रेस अभी चल रही है, आखिरी 2 मैच इंडिया जीतता है तो भाई फाइनल के लिए अभी भी क्वालिफाई कर सकता है। जो मजे की बात लगी है भाई जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की बैटिंग, उन दोनों ने भाई पैट कमिंस को 2-2 छक्के मारे हैं और उसे बताया है कि भाई हम बॉलर्स नहीं हैं, हम बैटिंग भी कर सकते हैं। यकीन करें कि बहुत ही अच्छी आज बैटिंग देखने को मिली और कहीं पे लग रहा था कि इंडिया ये मैच लूज कर जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं इंडिया कर हारेगा। इंडिया मैच ड्रॉ की तरफ लेके जाएगा, अगर जीत नहीं पाएगा तो ड्रॉ की तरफ तो 100% जाएगा ये मैच। मतलब कि जीतेंगे नहीं तो हारेंगे भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया ये गलत फहमी निकाल दे कि हम मैच जीतेंगे। अगर इंडिया मैच नहीं जीतेगा तो ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इंडिया मैच ड्रॉ की तरफ ले जाएगा। ये फाइट सारी भारत जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि अपने आप का ये जो मैच है इसमें अलाइव रख सके और बच जाए, ये मैच हारे ना। थ्रू आउट ये कोशिश, इसमें दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है और भारत थ्रू आउट जो है ना ये मैच बचाने की कोशिश कर रहा है। मैच का मजा तो दिया ना आकाशदीप ने, बुमराह ने, जडेजा ने। मैच को ये वो मैच हो रहा है जिसको बचते हुए देखते मजा आ रहा है। बहुत जबरदस्त खेले हैं जडेजा, नपी तुली उन्होंने बैटिंग की, एक्सपीरियंस बैटिंग की है उन्होंने। भारत के लिए ये बुरा नहीं होगा कि अगर ये मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि फॉलो ऑन कर देगा। जब जडेजा खेल रहे थे और जडेजा के साथ सारे पार्टनर खत्म हो गए, जडेजा अकेले ही अड़े रहे और बड़े अरसे के बाद जडेजा भी एक लाइमलाइट के अंदर आए हैं और तब आए हैं जहां शायद भारत को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी ये मैच सेव करने के लिए। और हाँ, ये वाला अगर फॉलो ऑन ना बचता तो फिर काफी मसाइल हो सकते थे, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से खेला है आकाशदीप और अब इंडिया कहीं ना कहीं ये मैच ड्रॉ करके आगे बाकी के जो सीरीज के 2 मैचेस हैं उन पे फोकस कर सकता है। हाँ, इतना क्रूशियल था ये कि किसी ना किसी तरीके से फॉलो ऑन से जान बचाएं। ये फॉलो ऑन से जान नहीं बची, ये इस मैच में ड्रॉ मैच होगा उस पे ऑलमोस्ट ये स्टैंप लगाने में कामयाब हो गए हैं कि अब यहां से जो सूरत हाल है, अब चीज थिंग्स आर अंडर कंट्रोल में था। बुमराह ने भी जो छक्का मारा है पैट कमिंस को, क्या शानदार छक्का मारा है, उसे पता था, उसने कोशिश ही नहीं की कि गेंद को नीचे रखना है, क्या रखना है, मतलब नंबर 10 पे बुमराह बैटिंग करने के लिए आ रहा है और थोड़ा सा पांव पीछे क्रीज में डीप लेके गया। उसे पता था ये अब शॉर्ट बॉल का जो है ये आएगी, तो उसने भी रख के छक्का मारा है। वो दोस्तों, किस तरह पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप छाए हुए हैं। जरूर रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने बेहतरीन पारी खेली, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। पाकिस्तानी मीडिया तो यहां तक कह रहा है कि जसप्रीत बुमराह ने जो छक्का लगाया था पैट कमिंस की, उसकी तो क्या ही बात करनी। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया तो ये भी कह रहा है कि सभी को लग रहा था कि इंडिया को फॉलो ऑन मिलेगा, लेकिन केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन पारी खेली। अंत में रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से अकेले जिम्मा उठाया और टेंडर के साथ में बल्लेबाजी करते हुए 74 रन बनाए, वो काबिले तारीफ है। पाकिस्तानी मीडिया तो यहां तक कह रहा है कि जडेजा केएल राहुल ने जरूर बेहतरीन पारी खेली, लेकिन फालोन जिसने बचाया वो जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की पारी थी। आकाशदीप ने 27 रनों की जो पारी खेली है, उससे टीम इंडिया न सिर्फ फालोन बचाने में कामयाब हुआ, बल्कि ये टेस्ट भी हारने वाला नहीं है। अब यहां से टीम इंडिया इस मुकाबले को हार नहीं सकता। अगर टीम इंडिया को फॉलोन मिलता तो जरूर टीम इंडिया हार सकती थी, लेकिन यहां से टीम इंडिया इस मुकाबले को हारेगी नहीं। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने मैच को निकाल कर ला दिया कि अगर जीतेंगे नहीं तो हारेंगे भी नहीं। पाकिस्तानी मीडिया तो यहां तक कह रहा है कि ये वो मैच है जिसे बचते हुए देखकर मजा आ रहा है। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने टीम इंडिया को इस मुकाबले में बचा लिया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने शुभम गिल की भी जबरदस्त तरीके से आलोचना की है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि शुभम गिल जरूर टेस्ट मैच में 5 शतक लगाए हैं, लेकिन इंडिया के बाहर उनका कोई भी शतक नहीं है। एक शतक जो उन्होंने लगाया था इंडिया के बाहर वो बांग्लादेश के खिलाफ था, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई अर्धशतकीय पारी भी नहीं खेली है। उनका अर्धशतक तो छोड़िए, 40 रनों की भी पारी नहीं है। इंडिया के बाहर शुभम गिल का 36 रन हाईएस्ट स्कोर है। शुभम गिल को परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। वैसे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की पारी ने आज सभी को हैरान कर दिया। खासकर ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से इस मैच में डोमिनेट कर दिया। इन दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है और टीम इंडिया को जीवित रखा इस मुकाबले में।
अब इसमें कोई दो राय नहीं कि टीम इंडिया इस मुकाबले को आराम से ड्रा करवाने में कामयाब हो जाएगी और इस सीरीज में भी बनी रहेगी और WTC पॉइंट टेबल पर भी कब्जा बनाए रहेगी। देखना दिलचस्प होगा कि कल के दिन क्या होता है, क्या टीम इंडिया कोई कमाल कर सकती है और मुकाबले को अपने नाम कर पाएगी या नहीं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।